जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पूरी क्लास की लड़कियां मुझे घेर कर खड़ी थीं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हम सबके कपड़े गायब थे। वो जाग गया, जल्दी पीछे मुड़ जाओ, उसे मत देखने देना। अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैं एक झटके से उठ बैठा। पहले तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन जब मैंने आसपास देखा तो पूरी तरह सन्न रह गया। क्लास मॉनिटर जियांग न्यूअन, हमेशा काले फ्रेम का चश्मा पहनने वाली स्टडी कमेटी मेंबर लिन कैकिंग, स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर जाओ शुआंग जिसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट की स्प्रिंट रेस जीती थी, और क्लासिकल फिलॉसफी पढ़ाने वाली टीचर सू। लगभग पूरी क्लास यहीं थी। लेकिन किन युआन, मत देखो। टीचर सू ने तुरंत मेरे दोनों हाथों से मेरी आंखें ढक दी। मैंने जल्दी से पूछा, ये जगह आखिर है कहाँ? उन्होंने बताया। जब सबकी आंख खुली तब वे पहले से ही इस बस के अंदर थे। बस में कोई ड्राइवर नहीं था, कहीं भी डेस्टिनेशन नहीं लिखा था। सबने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बस एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मैंने मजाक करना छोड़ दिया और बाहर देखने लगा। बस की खिड़की के बाहर अब शहर नहीं था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ अंतहीन धूसर रेगिस्तान फैला हुआ था। आकाश में भयानक रेत का तूफान चल रहा था। पूरे रेगिस्तान के बीच सिर्फ एक सीधी सड़क दूर क्षितिज तक जा रही थी। तभी एक विशाल और गंभीर आवाज सभी के दिमाग में एक साथ गूंज उठी। सभी का स्वागत है। नेशनल बस सर्वाइवल गेम में आपका स्वागत है। इस बार कुल 10 अरब मनुष्यों को इस खेल में शामिल किया गया है। हर बस में 20 यात्रियों को रैंडम तरीके से रखा गया है। ये बस पूरे स्टारी वर्ल्ड्स में यात्रा करेगी और अलग अलग स्टेशंस पर रुकेगी। बस रुकने के दौरान सभी यात्री नीचे उतरकर रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर वापस न लौटने वालों को हमेशा के लिए वहीं छोड़ दिया जाएगा। कृपया जल्द से जल्द अपना बस लीडर चुनें। तभी मेरे शरीर के अंदर अचानक एक गर्म ऊर्जा फैलने लगी। सर्वाइवर किन युआन, टैलेंट अवेकनिंग सफल, बधाई हो। आपने हाईएस्ट रैंक टैलेंट जागृत किया है, रेड मिथिकल टैलेंट, रॉक्स एम्बिशन। ये टैलेंट पूरी दुनिया में यूनिक है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो गया। टैलेंट की रैंकिंग थी ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, गोल्ड और सबसे ऊपर रेड। और मुझे मिला था सबसे ऊंचे स्तर का रेड मिथिकल टैलेंट, वो भी पूरी दुनिया में सिर्फ एक। मैंने तुरंत अपना पर्सनल पैनल खोला। नाम किन युआन, कॉन्स्टिट्यूशन 8, स्पिरिट 10, टैलेंट रॉक्स एम्बिशन, रैंक रेड मिथिकल यूनिक। इस टैलेंट में 2 एबिलिटीज थी। एबिलिटी 1, रॉक इनसाइट। हर बार बस किसी नए स्टेशन पर रुकेगी, मैं पहले से ही उस जगह के सभी महत्वपूर्ण रिसोर्सेज और खतरनाक जीवों का पता लगा सकता हूं। एबिलिटी 2, रॉक्स बाउंटी। मैं जब भी कोई रिसोर्स प्राप्त करूंगा वो 100% 3 गुना 3 बाई हो जाएगी, और भविष्य में जैसे जैसे मेरी ब्लड लाइन और डिसेंडेंट्स बढ़ेंगे ये मल्टीप्लायर भी लगातार बढ़ता जाएगा। एबिलिटी पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार आया। मैंने तुरंत बाकी लोगों से भी उनके टैलेंट्स पूछे। टीचर सू को मिला था ब्लू टैलेंट, ग्रीन गार्डन। वो पौधों की पहचान कर सकती थी और उनकी ग्रोथ स्पीड बढ़ा सकती थी। जियांग नुएन को मिला ग्रीन टैलेंट, हीलिंग एनर्जी। वो घाव भर सकती थी और सामान्य जहर को दूर कर सकती थी। जाओ शुआंग का टैलेंट था ग्रीन टैलेंट, फिजिकल एनहांसमेंट। वो थोड़े समय के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकती थी और उसके शरीर में धीरे धीरे हीलिंग भी होती रहती थी। सबसे हैरान करने वाला टैलेंट लिन केकिंग का था। उसे मिला था पर्पल टैलेंट, यूनिवर्सल क्राफ्टिंग। वो अलग अलग मटेरियल्स का उपयोग करके कपड़े, टूल्स, वेपन्स और कई तरह की डेली नेसेसिटीज बना सकती थी। उसकी बात सुनते ही पूरी बस की आंखें चमक उठी, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा कमी कपड़ों की ही थी। लेकिन लिन कैकिंग ने सिर हिलाया। क्राफ्टिंग के लिए पहले मटेरियल्स चाहिए, कम से कम पहले स्टेशन तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने जल्दी से पूरी टीम का एनालिसिस किया। हमारे पास था एक हीलर, एक प्लांट एक्सपर्ट, एक क्राफ्टर, एक फाइटर, और मैं जो रिसोर्सेज खोज सकता था और उन्हें 3 गुना कर सकता था। हमारी बस में भले ही लड़ाई वाले टैलेंट्स कम थे, लेकिन पूरी टीम की रोल डिस्ट्रीब्यूशन आश्चर्यजनक रूप से संतुलित थी। उसी समय जियांग न्यूअन ने अचानक कहा, मुझे लगता है बस लीडर किन युआन को बनना चाहिए। सबसे पहले लिन कैकिंग ने सहमति जताई। जब मैंने बस लीडर की पुष्टि कर दी तो बस के अंदर लगा नीला डिजिटल स्क्रीन पहली बार जल उठा। बस नंबर 500000, बस लेवल 1, करंट बस लीडर किन युआन, रीजनल चैनल 10 लाख लोग। मैंने तुरंत चैट चैनल खोला। उसमें मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि पढ़ना मुश्किल हो रहा था। कोई कह रहा था हमारा पहला स्टेशन ज़ॉम्बी सिटी है। दूसरा लिख रहा था हम लोग जायंट वाइन फॉरेस्ट में पहुंचने वाले हैं। एक बस में तो पूरी तरह लड़कियां ही थीं। उनमें से किसी ने ऐसा टैलेंट जागृत किया था जो प्योर वाटर बना सकता था। पूरे रीजनल चैनल में ज्यादातर लोगों के टैलेंट्स पर्पल रैंक से नीचे थे। कभी कभी किसी का गोल्ड टैलेंट दिखाई देता तो पूरा चैट चैनल हिल जाता। लेकिन अब तक किसी ने भी रेड टैलेंट का जिक्र नहीं किया था। मैंने भी अपने टैलेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मिथिकल टैलेंट बहुत ज्यादा खास था। जब तक मेरे पास खुद को बचाने लायक ताकत नहीं आ जाती, मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को नहीं बताने वाला था। उसी समय बस के अंदर फिर अनाउंसमेंट सुनाई दी। पहला स्टेशन आने वाला है, स्टेशन नेम डेजर्ट ओएसिस। मैंने बिना समय गंवाए अपना टैलेंट रॉक इनसाइट सक्रिय कर दिया। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी चेतना बस की छत पार करके आसमान में पहुंच गई हो। पूरा डेजर्ट ओएसिस मेरे सामने साफ दिखाई देने लगा। ये जगह कभी हरे भरे ओएसिस हुआ करती थी। यहाँ मिलने वाले सामान्य रिसोर्सेज थे, सूखी लकड़ी, कुछ खाने योग्य सामग्री और थोड़े बहुत प्लांट फाइबर्स। लेकिन असली कीमती रिसोर्सेज केवल 2 जगह थे। पहली, सूखी सॉल्ट लेक में बची हुई सॉल्ट क्रिस्टल्स। दूसरी, एक ऐसी जगह जहां बड़ी मात्रा में सूखी घास और मरे हुए पौधे जमा थे। लेकिन इन रिसोर्सेज के आसपास बहुत खतरनाक जीव छिपे हुए थे। 96 ज़ॉम्बी पॉइजन स्कॉर्पियंस, 3 ज़ॉम्बी सैंड सनफ्लावर्स और सॉल्ट लेक के नीचे छिपा हुआ। मैंने तुरंत सारी जानकारी सबको बता दी। कुछ देर पहले तक जो लोग उत्साहित थे उनके चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। अगर मेरे पास ये टैलेंट न होता तो उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि खतरा कहां छिपा है। संभव था बस से उतरते ही 2-4 कदम चलते
और सीधे रेत के नीचे छिपे जहरीले जीवों पर पैर रख देते। लेकिन अब मैं हर खतरे की पोजीशन महसूस कर सकता था। जब तक सभी लोग मेरे निर्देशों का पालन करेंगे, हमारे पास सुरक्षित रहने का अच्छा मौका था।